यीशु को कैसे हम घर बुलाएं और यीशु आपके घर में आए या नहीं आए। तो आज परमेश्वर को घर कैसे बुलाएं, आज हम इसी टॉपिक पर बात करना चाहेंगे। अक्सर हम जब मन के अंदर परमेश्वर को पुकारते हैं, अपने हृदय के अंदर पुकारते हैं कि परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर आइए, तो परमेश्वर सच में हमारे हृदय के अंदर आते हैं। क्या आपको मालूम होगा कि परमेश्वर हृदय में ही नहीं हमारे घर में भी आते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि बाइबल के थ्रू हम विश्वास करते हैं, वचनों पर विश्वास करके चलते हैं और चर्च में भी जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, और हम ये कहना भूल जाते हैं कि परमेश्वर आप हमारे घर में भी आइए, और जिस प्रकार आप हमारे मनों के अंदर आए हैं वैसे हमारे घर के अंदर भी आइए। और जब हम पूरे घर के ऊपर परमेश्वर को अधिकार देते हैं, परमेश्वर इस घर को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस जो है परिवार को, फैमिली को, सबको आपके हाथ में सौंपते हैं, हमारे बिजनेस को, हमारी सेवकाई को और हमारे धन दौलत सभी चीज़ को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तो हमारे घर में बरकत रहती है। और जब हम परमेश्वर को जो है घर में नहीं बुलाते तो अक्सर हमारी आशीषें भी रुक जाती हैं। हमारे परमेश्वर को हमारे घर में भी बुलाना बहुत ज़रूरी है। और अक्सर बाइबल कहती है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर हमारे द्वार पर आते हैं और खटखटाते हैं तो वह हमें कहते हैं कि परमेश्वर का जो द्वार है वो खुला है, हमारे लिए तो खुला है, लेकिन कब हम परमेश्वर के लिए खोलेंगे तो है आज हम परमेश्वर को पुकारते हैं, कहते हैं परमेश्वर हमारे घर में आइए क्योंकि ये घर आपका है। सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, जीव जंतु, आकाश और पृथ्वी, इसमें रहने वाली, चाहे उड़ने वाली है, चाहे तैरने वाली है, और चाहे भूमि पर चलने वाली, हर एक जीव जंतु परमेश्वर ने बनाया है। और परमेश्वर का वचन में साफ साफ सिखाता है कि हमें परमेश्वर पर विश्वास पूर्ण रूप से करना चाहिए। हमारे धन से ज़्यादा, हमारे मन से ज़्यादा, हमारे परिवार से ज़्यादा, लोगों से ज़्यादा, हमारी धन दौलत से ज़्यादा परमेश्वर पर विश्वास करना है और परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर मेरे घर में आइए, ये आपका घर है। जब आप अपने घर पर परमेश्वर को अधिकार देंगे, परमेश्वर को अपने घर में बुलाएंगे, आपके जीवन में ही नहीं परंतु आपके घर के अंदर भी बरकत रहेगी। हर वो काम जो आप करते हैं उसमें भी परमेश्वर आपको बरकत देगा, आशीष देगा। अक्सर जब हम परमेश्वर के से बातचीत करते हैं और ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर आप हमारे घर में आइए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं है, क्या परमेश्वर हमारे घर में नहीं है, क्या परमेश्वर हमारे घर में नहीं आए। तो जब परमेश्वर आपके घर में आए थे तब आपने द्वार बंद कर लिया, आपने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया, आपने अपने हृदय का दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, प्लीज़ परमेश्वर, हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमारे घरों के अंदर आइए, हमारे हृदय के अंदर आइए, हमारे दिलों के अंदर आइए। ये घर आपका है, ये शरीर आपका है, ये आत्मा आपका है। तो जब हम ये बातें परमेश्वर से कहते हैं तो परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर, हमारे घर के अंदर आते हैं और बरकतें ही बरकतें जो है शुरू हो जाती है। और ये बातें मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि अक्सर जब हम घर में होते हैं तो क्या करता है कि दुष्ट आत्मा आप पर अटैक करते हैं रात के समय, सोते वक्त, है ना। और जब आप कहीं लौटते हैं या कोई विचार मन में आता है तो आप पर जो है दुष्ट आत्मा अटैक करती है। और इसी कारण मैं आपको कह रहा हूं कि परमेश्वर को जो है आपके घर के अंदर बुलाइए, परमेश्वर आपके घर के अंदर आना चाहता है। अगर आपके घर में परमेश्वर होगा तो दुष्ट आत्मा जो है वहाँ बिल्कुल भी नहीं आ सकती। और जब परमेश्वर का अधिकार होगा आपके घर में तो वहाँ दुष्ट आत्मा, क्या इविल स्पिरिट, छोटी सी छोटी भी दुष्ट आत्मा उस घर में नहीं आती है। और शैतान की तो औकात ही क्या है। मैं आपको इसीलिए अगवा कर रहा हूँ क्योंकि समस्त चीज़ों पर परमेश्वर को अधिकार देना, चाहे वो आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ क्यों, चाहे वो गाड़ी हो, आपकी प्रॉपर्टी हो, आपकी दौलत हो, आपका परिवार, बच्चे, पूरे घराने परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। जिस प्रकार अगर हम पढ़ते हैं भजन संहिता 91 में पढ़ते हैं, परमेश्वर हमें अपने पंखों की आड़ में ले लेता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर महान है, वो राजाओं का राजा है। जिस प्रकार जो है एक मुर्गी
जिस प्रकार एक जो है बाज अपने बच्चों को अपनी पंखों की आड़ में लेकर उनको सेव करता है, उनको सुरक्षित रखता है, वैसे ही जो है परमेश्वर भी हमें सुरक्षित रखता है। और परमेश्वर, जब हम सुरक्षित होते हैं तब हमें आनंद मिलता है और कुछ करने की इच्छा होती है, परमेश्वर में जागृत होते हैं, आत्मा में भरे रहते हैं। अगर हमें कोई भी काम मिलता है तो हम आसानी से करते हैं, क्योंकि हमें उन चीज़ों का एक्सपीरियंस हो जाता है, उन चीज़ों का जो है हमें प्रतिदिन जो है अभ्यास हो जाता है। और जब हम ये करते हैं आत्मा में, तो तब हमें पता चलता है कि समस्त चीज़ों पर परमेश्वर का अधिकार है। मान लीजिए कोई दुष्ट आत्मा, आप उसको डांटेंगे और यीशु के नाम से निकल जाएगी, क्योंकि आपने समस्त अधिकार जो परमेश्वर के हैं वो आपको जो है आपके ऊपर अधिकार है, और वो अधिकार आपको मिला है, क्योंकि आप जानते हो जो अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया आपके अंदर है और आप उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आपको अधिकार के बारे में मालूम ना हो तो कैसे आप जो है उसको अधिकार को इस्तेमाल कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको परमेश्वर के वचन से अगवा कर रहा हूं कि आप अपने घरों के अंदर, अपने हृदय के अंदर, अपनी गाड़ी के अंदर, अपने परिवार के अंदर और अपनी आत्मा के अंदर परमेश्वर को प्रवेश करने दो। परमेश्वर जो है महान है, राजाओं का राजा है। कहीं भी, चाहे वो आप गाड़ी में हो, अपने ऑफिस में हो और चाहे घर में हो, कहीं भी कोई दुष्ट आत्मा जो है प्रवेश नहीं कर पाएगी। ये मैं आपको वादा करता हूँ इस चीज़ का, क्योंकि परमेश्वर जो है जहाँ आता है उस चीज़ को वह आशीष कर देता है। बाइबल में साफ लिखा है कि जिस जमीन पर तुम पांव रखोगे वह जमीन तुम्हारे लिए दे दी जाएगी। अब्राहम ने जो है सूखी भूमि पर पांव रखा तो परमेश्वर ने उसको दे दिया। और जानते हैं कि परमेश्वर जहां पांव रखता है वो भूमि ही नहीं परंतु वो देश भी आशीषित हो जाता है, वो घराना आशीष हो जाता है, वो हृदय आशीष हो जाता है, वह जो है गांव आशीष हो जाता है, वह सिटी आशीषित हो जाता है, वह स्टेट आशीष हो जाता है जहां परमेश्वर पांव रखता है। तो परमेश्वर को बुलाइए, कहिए कि परमेश्वर, अपनी आंखें बंद करके परमेश्वर मेरे घर में आइए, मैं आपका वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और इस पर अधिकार लीजिए। ये आपका घर है और यहाँ परमेश्वर आपके नाम की महिमा होने पाए सदा सदा के लिए। जब तक मैं जीवित हूँ, मेरे बच्चे जीवित हैं, मेरे पोते जीवित हैं, जब तक प्रभु यीशु मसीह आप अधिकार रखिए और हर एक से, हर एक बच्चे से, हर एक प्रभु जी मेरे पूरे घराने के जो है व्यक्ति से आप प्रभु आप सेवकाई लीजिए। मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे घर में आ चुके हैं, आप मेरे हृदय में आ चुके हैं, आप मेरे ऑफिस में आ चुके हैं, आप मेरी गाड़ी में आ चुके हैं, क्योंकि चलाने वाले, बरतने वाले खुदा यीशु मसीह और इस घर पर समस्त अधिकार रखने वाले केवल आप हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो मेरे घर में इस प्रकार से आप परमेश्वर को जो है बुला सकते हैं। मुझे आशा है कि इन वचनों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।